Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about multiple choice questions with answer. So let's start the video. So your first question is the parking brake generally acts on option A front wheels, option B rear wheels, option C front and rear wheels and option D propeller shaft. So over here right answer is option B rear wheels. Correct? सो जो पार्किंग ब्रेक्स है वो कहाँ पे एक्ट होता है जनरली रियर व्हील्स पे रियर व्हील यानी कि पीछे का जो व्हील्स होता है उन पे अप्लाई होता है एक्ट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन फंक्शन ऑफ द ब्रेक फ्लूइड इज ऑप्शन ए लुब्रिकेशन ऑप्शन बी पावर ट्रांसमिशन ऑप्शन सी कूलिंग एंड ऑप्शन डी none of this so over here right answer is option B power transmission right so जो ब्रेक फ्लूइड है उसका मेन फंक्शन क्या होता है पावर ट्रांसमिट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ब्रेक फ्लूइड इज ऑप्शन ए हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑप्शन बी लो विस्कोसिटी option C compatibility with rubber and metal parts and option D all of these so over here right answer is option D all of this right तो जो भी ब्रेक फ्लूइड होता है उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है तो उसमें हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए लो विस्कोसिटी होना चाहिए एंड कंपेटिबिलिटी विद रबर एंड मेटल पार्ट्स राइट तो ये तीनों आंसर राइट है सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस सो ब्रेक फ्लूइड का ये तीनों क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है नेक्स्ट क्वेश्चन द पार्किंग ब्रेक्स एम्प्लॉयड इन व्हीकल्स आर ऑपरेटेड ऑप्शन ए मैकेनिकली ऑप्शन बी हाइड्रोलिकली ऑप्शन सी न्यूमेटिकली एंड ऑप्शन डी none of this so over here right answer is option A mechanically right so जो पार्किंग ब्रेक्स है सो व्हीकल में वो किसके थ्रू ऑपरेट होता है तो मैकेनिकली ऑपरेट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन द सर्विस ब्रेक्स एम्प्लॉयड इन व्हीकल्स आर ऑपरेटेड ऑप्शन ए मैकेनिकली ऑप्शन बी हाइड्रोलिकली ऑप्शन सी न्यूमेटिकली एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस सो ओवर हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी हाइड्रोलिकली तो जो सर्विस ब्रेक होता है वो किसके थ्रू ऑपरेट होता है जो हाइड्रोलिकली ऑपरेट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन थिनर इज एडेड टू द पेंट इन ऑर्डर टू ऑप्शन ए make pigments and resin mix easily option B make paint film hard option C optimize its viscosity and option D none of this so over here right answer is option C optimize its viscosity तो पेंट के अंदर हम क्या ऐड करते हैं थिनर ऐड करते हैं राइट तो क्यों यूटिलाइज करते हैं क्यों ऐड करते हैं उसका जो विस्कोसिटी है उसको ऑप्टिमम यानी कि बेस्ट ऑप्टिमाइज करने के लिए हम थिनर ऐड करते हैं पेंट के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन द पेंटिंग ऑफ ऑटोमोबाइल इज डन टू ऑप्शन ए प्रिवेंट रस्ट फ्रॉम ग्रोविंग ऑन द बॉडी ऑप्शन बी improve its external appearance option C retain the characteristics of steel for long and option D all of this so over here right answer is option D all of this right तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि ऑटोमोबाइल्स जो है उसके ऊपर हम पेंट करते हैं तो वो पेंट क्यों करते हैं तो उसका जो भी बॉडी में जो रस्ट लगता है राइट उसको प्रिवेंट करने के लिए उसका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस यानी कि उसका जो दिखाव है राइट उसका जो दिखाव है वो क्या होता है इम्प्रूव होता है एंड रिटेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर स्टील फॉर लॉन्ग यानी कि उसका जो लॉन्ग टाइम चलने के लिए वो ये हम क्या करते हैं ऑटोमोबाइल में पेंट का यूटिलाइज करते हैं सो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग ट्रैप्ड एयर फ्रॉम हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम इज नोन एज ऑप्शन ए ट्रिपिंग ऑप्शन बी टेपिंग option C bleeding and option D cleaning so your right answer is option C bleeding
यानी कि क्या होता है, जो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, ट्रैप्ड एयर, यानी कि उसमें फंसा हुआ जो एयर है उसको रिमूव करने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, ब्लीडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक पर्पस ऑफ टायर रोटेशन ऑन ऑटोमोबाइल इज टू, ऑप्शन ए अवॉइड प्लाई सेपरेशन, ऑप्शन बी इक्वलाइज वियर, ऑप्शन सी get better ride, and option D none of this. So over here right answer is option B equalize wear, right? तो यहाँ पे क्या है, ऑटोमोबाइल के अंदर क्या किया जाता है, उसका टायर रोटेशन किया जाता है। तो उसका जो बेसिक पर्पस क्या होता है, इक्विलाइज वियर, यानी कि जो वियर होता है वो पर्टिकुलर एक साइड पे नहीं होता है कंटिन्यूसली। अगर एक साइड पे वियर होगा तो क्या होगा, स्लिप होने का चांसेस रहता है, यानी कि थोड़ा बहुत वियर होता है तो टायर रोटेशन किया जाता है, उसके थ्रू उसका जो वियर होता है दोनों साइड इक्वल होता है। तो इसका बेसिक पर्पस यही है, इक्वलाइज वियर के लिए कि हम क्या करता है, ऑटोमोबाइल में टायर रोटेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टायर रोटेशन इज जनरली डन एट, ऑप्शन ए 1000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 4000 किलोमीटर, option C 6000 kilometer, and option D 10,000 kilometer. So over here right answer is option D 10,000 kilometer. तो जनरली टायर रोटेशन हम कब करवाते हैं, यानी कि कब करवाना चाहिए, बेसिकली अराउंड 10,000 किलोमीटर के पास हमें टायर रोटेशन करना चाहिए, करेक्ट? So please like, comment, share and subscribe this channel. Thank you.